भारतीय स्वतंत्रता 1947। 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी ब्रिटिश शासन से आज़ादी पाई थी। इस दिन महात्मा गांधी की नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वतंत्रता संग्राम के बाद आज़ाद होकर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम समाप्त किया। इसके बाद भारतीय गणराज्य की आधिकारिक घोषणा हुई और भारतीय गणराज्य का नाम अखिल भारतीय कांग्रेस के नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। इस दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 15 अगस्त 1947 को भारतीय गणराज्य की नींव रखी गई और पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री बने। इस दिन को भारत में खूबसूरत समारोह, जागरूकता कार्यक्रम और राष्ट्रीय झंडा फहराने के साथ मनाया जाता है। इस दिन लोग खुशी और गर्व के साथ राष्ट्रीय भावनाओं को बयां करते हैं और देशभक्ति की भावना को महसूस करते हैं। यह एक महत्वपूर्ण दिन है जो भारतीयों के लिए स्वतंत्रता, समृद्धि और एकता की याद दिलाता है। 15 अगस्त 1947 को भारत की आज़ादी मिलने के बाद देश में एक नई यात्रा की शुरुआत हुई, जिसमें समाज, अर्थव्यवस्था और राजनीति के कई क्षेत्रों में सुधार की दिशा में कई कदम उठाए गए। पंडित नेहरू की नेतृत्व में भारत ने विकास, शिक्षा और वैज्ञानिक अनुसंधान में महत्वपूर्ण कदम उठाए। इसके साथ ही देश ने विभिन्न सामाजिक और आर्थिक समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए कई प्रयास किए। इस दौरान कई महान व्यक्तित्व जैसे सरदार पटेल, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर और अन्यों ने देश के उत्थान के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बाद कई चुनौतियां भी आईं, जैसे कि भूखमरी, सामाजिक असमानता और धार्मिक विभिन्नता के मुद्दे। देश ने इन मुद्दों का सामना किया और समाज में सुधार के प्रति प्रतिबद्ध हुआ। 15 अगस्त 1947 के बाद भारत ने अपनी बाहरी नीतियों में भी परिवर्तन किया और विश्व स्तर पर अपनी पहचान बनाने के लिए कई प्रयास किए। देश ने नॉन अलाइनमेंट आंदोलन के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय मामलों में अपने स्वर को बुलंद किया और सुरक्षा, शांति और सहयोग के मामलों में भी अहम भूमिका निभाई। इस प्रकार 15 अगस्त 1947 की कहानी हमें एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना के साथ साथ एक नई दिशा की ओर, एक नई उम्मीद की ओर बढ़ते दिखाती है। 15 अगस्त 1947 के बाद भारतीय समाज में विभिन्न क्षेत्रों में विकास और सुधार की प्रक्रिया शुरू हुई। आर्थिक विकास के लिए योजनाएं बनाई गई और उद्यमिता को प्रोत्साहित किया गया। विज्ञान, तकनीक और शिक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण कदम उठाए गए, जिनसे देश का विकास और प्रगति हुई। इस दौरान भारतीय संविधान भी तैयार किया गया, जिसमें समाज के सभी वर्गों के अधिकार और कर्तव्यों की समझ और पहचान की गई। संविधान ने भारत को एक संवैधानिक गणराज्य बनाने का मार्ग प्रशस्त किया, जिसमें सर्वाधिकारी और न्यायपूर्ण तंत्र था। 15 अगस्त 1947 की कहानी दिखाती है कि कैसे एक समर्पित और एकत्रित देश ने स्वतंत्रता की दिशा में कठिनाइयों का सामना किया और अपने उद्देश्यों को हासिल किया। यह दिन भारतीय जनता के आत्मविश्वास और सामर्थ्य की प्रतीक है, जो उन्होंने स्वतंत्रता के मार्ग में आगे बढ़ते हुए दिखाया। 15 अगस्त 1947 के बाद भारत ने विश्व में अपनी पहचान बनाने के लिए सख्ती से काम किया। विभिन्न आर्थिक और सामाजिक सुधारों के साथ साथ विज्ञान, तकनीक और स्थानीय उत्पादन में विकास हुआ। भारतीय विज्ञानियों ने विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान मिशन इसरो जैसे संगठन ने विश्व में अपनी पहचान बनाई। साथ ही भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएन और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और विश्व भर में अपने शांतिपूर्ण दृष्टिकोण को प्रमोट किया। इस प्रकार 15 अगस्त 1947 की कहानी हमें एक आज़ाद देश के निर्माण की कठिनाइयों का सामना करने वाले वीर और संघर्षशील भारत की महान यात्रा का परिचय देती है। यह दिन हमें उत्कृष्टता, समर्पण
और साहस की महत्वपूर्ण शिक्षाएं देता है, जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। 15 अगस्त 1947 के बाद भारतीय समाज में विभिन्न सामाजिक परिवर्तन और सुधारों की प्रक्रिया शुरू हुई। सामाजिक न्याय, सामाजिक समानता और विभिन्न वर्गों के लोगों के अधिकारों की समर्थन और पहचान की प्रक्रिया में सुधार हुआ। 15 अगस्त 1947 के बाद भारत ने भीषण गरीबी के मुद्दे का सामना किया और गरीबी कमी के लिए कई कदम उठाए। 5 वर्षीय योजना जैसी योजनाएं लागू की गई, जो देश के विकास में मदद करने के लिए डिजाइन की गई थी। इस दौरान भारतीय साहित्य, कला और संस्कृति भी विकसित हुई। विभिन्न कलाओं में नए दिशानिर्देश और रुचिकर्मी परिवर्तन दिखाई दिए, जो विश्वभर में भारत की पहचान बढ़ाने में मदद करे। 15 अगस्त 1947 की कहानी एक नए आरंभ की थी, जिसमें देश ने अपने उद्देश्यों की दिशा में कदम बढ़ाया और विकास के सफर में महत्वपूर्ण कदम उठाए। यह दिन हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है और हमें याद दिलाता है कि हमारे पूर्वजों ने किस तरह से विश्वास, संघर्ष और समर्पण के साथ एक नए भारत की नींव रखी। 15 अगस्त 1947 के बाद भारत ने विश्व में अपनी आवश्यकताओं और मूल्यों के साथ एक अद्वितीय स्थान बनाया। देश ने अपनी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए अपनी शक्तियों का प्रयोग किया और युद्ध और शांति के मामलों में विश्वभर में अपनी पहचान बनाई। सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी यह समय महत्वपूर्ण था। देश ने अपनी धरोहर को महत्वपूर्ण बनाने के लिए कई पहलुओं में कदम उठाए। भारतीय कला, संस्कृति और विरासत की महत्वपूर्ण भूमिका को सशक्त किया गया, जो आज भी दुनिया भर में प्रसिद्ध है। इस दौरान भारत ने अपने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को भी मजबूत किया और विश्व में अपनी आवश्यकताओं और मान्यताओं के साथ मजबूत असर बनाया। इस प्रकार 15 अगस्त 1947 की कहानी एक उत्तराधिकारी देश के निर्माण की है, जो अपने स्वप्नों को पूरा करने के लिए संकल्पित रहा और विकास, सामर्थ्य और सद्गति की दिशा में आगे बढ़ता रहा। 15 अगस्त 1947 के बाद भारतीय समाज में जातिवाद, जातिगत असमानता और भाषाई विवादों से निपटने के लिए कई कदम उठाए गए। समाज में समानता की प्रोत्साहन और सामाजिक जागरूकता के माध्यम से देश ने समाज में सुधार की दिशा में प्रयास किया। 15 अगस्त 1947 के बाद भारतीय लोगों के मन में एक समर्पण और आत्मनिर्भरता की भावना उत्तेजित हुई। देश ने विभिन्न क्षेत्रों में उद्यमिता को प्रोत्साहित किया, जिससे नौकरीशीलता में वृद्धि हुई और अर्थव्यवस्था में सुधार आया। इस दौरान भारतीय राजनीति भी महत्वपूर्ण रूप से बदली और देश ने परिपक्वता, सामर्थ्य और सहयोग की ओर बढ़ते हुए अपने संबंध बनाए। 15 अगस्त 1947 की कहानी यह दिखाती है कि कैसे देश ने अपनी स्वतंत्रता के बाद अपनी सोच, क्रियाएं और मानसिकता में विभिन्न क्षेत्रों में सुधार की दिशा में प्रयास किए। यह दिन भारतीयों को उनके संघर्ष और समर्पण की महत्वपूर्ण शिक्षाएं देता है और हमें याद दिलाता है कि हमें अपने मकसदों की प्राप्ति के लिए कठिनाइयों का सामना करना होगा। 15 अगस्त 1947 के बाद भारत ने अपने राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक संरचनाओं में सुधार की प्रक्रिया को शुरू किया। समाज में जातिगत असमानता के खिलाफ लड़ाई के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए गए और समाज में समानता की दिशा में प्रयास किए गए। भारतीय संविधान के निर्माण के बाद देश ने अपने नागरिकों को संरक्षित महसूस कराने वाले अधिकारों को मान्यता दी और सभी वर्गों के लोगों के अधिकारों की सुरक्षा की गई। इसके साथ ही भारतीय संविधान ने देश के नेतृत्व में सामाजिक और आर्थिक सुधार के लिए मार्गदर्शन किया। 15 अगस्त 1947 के बाद भारतीय समाज ने विभिन्न क्षेत्रों में उद्यमिता को प्रोत्साहित किया और देश ने आर्थिक विकास में सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। इस दौरान
भारत ने भी विश्व में अपनी मान्यता बढ़ाई और अपने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को मजबूती दी। 15 अगस्त 1947 की कहानी हमें एक सशक्त और समर्पित देश की कहानी सुनाती है, जिसने स्वतंत्रता के बाद भी अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए संघर्ष किया और विकास के मार्ग में प्रगति की। यह दिन हमें आगे बढ़ने के लिए संकल्पित करता है और हमें याद दिलाता है कि हमें अपने मार्ग पर सदैव प्रगति करते रहना चाहिए। 15 अगस्त 1947 के बाद भारतीय समाज ने विशेष रूप से शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधार किए। शिक्षा को उपलब्ध कराने और सुनिश्चित करने के लिए कई प्रोग्राम शुरू किए गए, जिससे देश की शिक्षा स्तर में वृद्धि हुई। 15 अगस्त 1947 के बाद भारत ने भूखमरी और गरीबी के मुद्दे का सामना किया और विकास के लिए उपायों की खोज में लगा रहा। देश ने कृषि, उद्योग और सेवाओं के क्षेत्र में सुधार किए और लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान किए। 15 अगस्त 1947 के बाद भारत ने भीषण जनसंख्या की चुनौती का सामना किया और परिवार नियोजन के माध्यम से जनसंख्या नियंत्रण में सफलता पाई। इस दौरान भारत ने अपने वैज्ञानिक और तकनीकी क्षमताओं को भी मजबूती दी और विज्ञान, तकनीक और अनुसंधान के क्षेत्र में उन्नति हासिल की। 15 अगस्त 1947 की कहानी हमें दिखाती है कि कैसे देश ने स्वतंत्रता के बाद भी अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढने में महत्वपूर्ण कदम उठाए और विभिन्न क्षेत्रों में उन्नति की दिशा में प्रयास किए। यह दिन हमें संघर्ष, समर्पण और सहयोग की महत्वपूर्ण शिक्षाएं देता है और हमें याद दिलाता है कि हमें अपने मकसदों की प्राप्ति के लिए कठिनाइयों का सामना करना होगा। 15 अगस्त 1947 के बाद भारत ने भारतीय संविधान को अपनाकर एक लोकतांत्रिक गणराज्य की नींव रखी। इससे देश में न्याय प्रणाली को मजबूती मिली और नागरिकों को उनके अधिकारों और कर्तव्यों की समझ में मदद हुई। 15 अगस्त 1947 के बाद भारत ने अपने संबंधों में भी महत्वपूर्ण बदलाव किए। देश ने अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को मजबूती देने के लिए कई पहलुओं में कदम उठाए और विश्व में अपनी मान्यता बढ़ाई। 15 अगस्त 1947 के बाद भारत ने भीषण आर्थिक चुनौतियों का सामना किया और आर्थिक विकास के लिए कई योजनाएं शुरू की। देश ने उद्यमिता को प्रोत्साहित किया और नए उद्योगों को बढ़ावा दिया, जिससे रोजगार के अवसर में वृद्धि हुई। 15 अगस्त 1947 की कहानी एक महत्वपूर्ण संकल्प की कहानी है, जिसमें देश ने अपनी स्वतंत्रता के बाद अपने विकास के पथ को चुना और विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति करने का संकल्प लिया। यह दिन हमें साहस, समर्पण और संकल्प की महत्वपूर्ण शिक्षाएं देता है, जो हमें आगे बढ़कर देश के विकास में योगदान करने के लिए प्रेरित करती है। 15 अगस्त 1947 के बाद भारत ने विभिन्न क्षेत्रों में विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए। आर्थिक उन्नति के लिए योजनाएं बनाई गई और विभिन्न क्षेत्रों में नए उद्योग और उद्यमिता को प्रोत्साहित किया गया। 15 अगस्त 1947 के बाद भारत ने विज्ञान, तकनीक और अनुसंधान के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण प्रगति की। देश ने विभिन्न अंतरिक्ष और वैज्ञानिक मिशनों को सफलता प्राप्त करके दिखाया कि वह विज्ञान और तकनीक में भी अग्रणी भूमिका में हो सकता है। 15 अगस्त 1947 के बाद भारतीय समाज में सामाजिक बदलाव भी दिखाई दिया। समाज में जातिगत असमानता के खिलाफ लड़ाई के लिए कई कदम उठाए गए और न्यायप्रिय समाज की स्थापना के लिए प्रयास किए गए। 15 अगस्त 1947 की कहानी हमें दिखाती है कि कैसे देश ने स्वतंत्रता के बाद भी अपनी सामाजिक, आर्थिक और वैज्ञानिक प्रगति की दिशा में प्रयास किए। यह दिन हमें उत्कृष्टता की प्राप्ति के लिए संकल्पित रहने की महत्वपूर्ण शिक्षाएं देता है और हमें याद दिलाता है कि हमें अपने मकसदों की प्राप्ति के लिए प्रत्येक कदम में अग्रसर रहना होगा। 15 अगस्त 1947 के बाद भारत ने अपने गृहयुद्धों का सामना किया और सुरक्षा के क्षेत्र में नए दिशानिर्देश तय किए।
देश ने अपनी सुरक्षा में स्वावलंबी बनने के लिए प्रयास किए और अपनी सेना को मजबूती दी। 15 अगस्त 1947 के बाद भारत ने अपने सांस्कृतिक धरोहर को भी महत्वपूर्ण बनाया और कला, साहित्य और भाषाओं की समृद्धि के लिए कई कदम उठाए। भारतीय संस्कृति को प्रोत्साहित करने और संरक्षित करने के लिए सांस्कृतिक संगठनों का समर्थन किया गया। 15 अगस्त 1947 के बाद भारत ने भीषण गरीबी के मुद्दे का सामना किया और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की शुरुआत की। गरीबों के लिए विभिन्न सरकारी योजनाएं बनाई गई और उन्हें आर्थिक मदद प्रदान की गई। 15 अगस्त 1947 की कहानी हमें दिखाती है कि कैसे देश ने स्वतंत्रता के बाद भी अपनी सुरक्षा, संस्कृति और समाज के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की दिशा में प्रयास किए। यह दिन हमें समर्पण, साहस और सहयोग की महत्वपूर्ण शिक्षाएं देता है और हमें याद दिलाता है कि हमें अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कठिनाइयों का सामना करना होगा। 15 अगस्त 1947 के बाद भारतीय समाज ने महिलाओं के अधिकारों और समानता की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की। महिलाओं को शिक्षा, रोजगार और राजनीतिक संरचनाओं में अधिक सहभागिता के अवसर प्रदान किए गए। 15 अगस्त 1947 के बाद भारत ने अपने पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाई और पारिस्थितिकीय सुरक्षा की दिशा में कदम उठाए। देश ने वनस्पति और जीव जंतु संरक्षण के लिए योजनाएं बनाई और जलवायु परिवर्तन के प्रति जागरूकता फैलाई। 15 अगस्त 1947 के बाद भारत ने विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच सामंजस्य और सामर्थ्यपूर्ण संबंध बनाए और सामाजिक एकता की दिशा में प्रयास किए। 15 अगस्त 1947 की कहानी हमें दिखाती है कि कैसे देश ने स्वतंत्रता के बाद भी अपने समाज, पर्यावरण और सामाजिक समृद्धि की दिशा में प्रयास किए। यह दिन हमें सहयोग, समर्पण और विविधता के महत्वपूर्ण सिद्धांतों की याद दिलाता है और हमें यह सिखाता है कि हमें एक समृद्ध, समाजवादी और विकसित भारत की दिशा में प्रगति करने के लिए सक्रिय रहना होगा। 15 अगस्त 1947 के बाद भारत ने विभिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक सुधार किए जिनसे विभिन्न समुदायों के बीच सामंजस्य और एकता की भावना बढ़ी। समाज में असमानता के खिलाफ लड़ाई और सामाजिक सुधार की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। 15 अगस्त 1947 के बाद भारत ने अपनी शिक्षा प्रणाली को सुधारने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए और शिक्षा के क्षेत्र में नई योजनाएं बनाई। देश ने शिक्षा को सभी के लिए पहुंचाने के लिए कई प्रोग्राम शुरू किए, जिससे शिक्षा के क्षेत्र में सुधार हुआ। 15 अगस्त 1947 के बाद भारत ने अपने आर्थिक विकास की दिशा में भी महत्वपूर्ण प्रगति की। देश ने उद्योग और व्यापार के क्षेत्र में नए मॉडल्स और योजनाएं अपनाई जिनसे आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। 15 अगस्त 1947 की कहानी हमें दिखाती है कि कैसे देश ने स्वतंत्रता के बाद भी अपने समाज, शिक्षा, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास की दिशा में प्रयास किए। यह दिन हमें विकास, सहयोग और समर्पण की महत्वपूर्ण शिक्षाएं देता है और हमें यह सिखाता है कि हमें अपने समृद्धि और सामाजिक समृद्धि के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रत्येक कदम में आगे बढ़ते रहना होगा। 15 अगस्त 1947 के बाद भारत ने अपने गांवों के विकास की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की। ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए योजनाएं बनाई गई और गांवों में बेहतर जीवन स्तर की सुनिश्चिति के लिए कई पहलुओं में कदम उठाए गए। 15 अगस्त 1947 के बाद भारत ने अपने युवा पीढ़ी को प्रेरित करने के लिए नए शिक्षा और प्रशिक्षण के मॉडल्स बनाए। देश ने युवाओं को नौकरी के अवसर प्रदान करने के लिए उन्नत योजनाएं शुरू की और उन्हें अपनी क्षमताओं का सही तरीके से उपयोग करने के लिए प्रेरित किया। 15 अगस्त 1947 के बाद
भारत ने अपने आर्थिक विकास की दिशा में भी महत्वपूर्ण प्रगति की। देश ने विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार को प्रोत्साहित किया और नए उद्योगों को प्रेरित किया, जिससे अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ। 15 अगस्त 1947 की कहानी हमें दिखाती है कि कैसे देश ने स्वतंत्रता के बाद भी अपने गांवों, युवाओं और आर्थिक विकास की दिशा में प्रयास किए। यह दिन हमें सकारात्मकता, समर्पण और नवाचार की महत्वपूर्ण शिक्षाएं देता है और हमें यह सिखाता है कि हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए हमेशा प्रेरित रहना होगा।